रुड़की के भगवानपुर तहसील क्षेत्र में पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते सोलानी नदी अपने उफान पर आ गई। बारिश के चलते सोलानी नदी और आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया और जिसके बाद किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बरसात के चलते ये सब हो रहा है, जिसके बाद नदियों भी अपने उफान पर आ गई हैं। इसी के चलते सोलानी नदी भी अपने उफान पर आ गई। वहीं सोलानी नदी के किसानों द्वारा लगाई गई फसलें लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चली हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो हमारा बारिश का मौसम हो रहा, तबाही का हो रहा है, चारों तरफ देख लो, आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ गिर रहे हैं और लोग बाग अपना इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं और शादी विवाह भी अपना इसी पर रहता है। अब बरसात ज़्यादा हो रही है, प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ये जगह जगह से बांध टूटे हुए हैं, कई टाइम पर मरम्मत नहीं हुई, जब भी खेतों के अंदर पानी भर रहा, नुकसान हो रहा है, फसलें सारे सामने हैं आपके। बस नाश हो गया तमाम। जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदर बांट हुई, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। आज तो नदी ने जो है वो रूप दिखाया, हज़ारों बीघे फसलें तमाम खराब होकर रखी गई। नुकसान तो बिल्कुल हुआ होगा। हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में 15 साल से चल रही पानी की किल्लत अब खत्म हो गई है। असल में विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी निधि से 15 लाख रुपए स्वीकृत कर पाइपलाइन बिछवाई, जिससे घरों में नियमित पानी पहुंच रहा है। इससे पहले खुश होकर लोगों ने वहां पर विधायक की जोरदार स्वागत किया और लोगों का कहना है कि कई चुनावों के बाद पहली बार हुआ है कि किसी जनप्रतिनिधि ने समस्या का समाधान किया, जिसके बाद विधायक ने भरोसा दिलाया कि बाकी समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा। विकास की जो सोच है आप जानती है, पीछे उसमें हम लोग हटते नहीं है और कोई ऐसा क्षेत्र इस हल्द्वानी में है नहीं जहाँ पे विकास हम लोगों के द्वारा नहीं करा गया। कोई भी वंचित नहीं रहा, कभी हमने इस नज़र से भी नहीं देखा कहीं से ज़्यादा वोट पड़े कहीं से कम पड़े। हमने सारे जो लोग आए जिसने विकास कहा ये करना है वो करना है, हम लोगों ने करा है। अभी भी आपके बनबुलपुरा की 2 करोड़ रुपए की शासन से स्वीकृत होकर सड़कें आने वाली हैं, इस साल बन जाएंगी। और भी अन्य जो छोटे बड़े काम है लगातार हम लोग कर रहे हैं। जैसे 3 साल की जैसे विधायक निधि का वो है, वो आप देखते हैं ये बड़ी रोड ये पड़वाई है, 3 साल की उसमें विधायक निधि का उसमें ये बड़ी रोड पड़वाई है। और वैसे अनेक काम और भी चल रहे हैं, जैसे शकील सलमानी जी के वार्ड में पाइपलाइन का कार्य करा गया है और ये जो लोग एग्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियादी हैं, सस्ती लोक वित्ता के लिए काम कर रहे हैं। लोग 25-30 सालों से यहाँ पे पार्षद हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन लोगों ने काम नहीं करा, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी और जनता का प्यार था कि ये मेरे माध्यम से ही काम हुआ, क्योंकि इसका एस्टीमेट बनवाया 11 लाख कुछ रुपए का। उसके बाद फिर इसकी नपाई तुलाई भागा दौड़ी और कहाँ से लें पानी लें और कहाँ से पानी किस किलो डालें ताकि जहाँ पे आप खड़े हुए इसमें पानी मिल गया। तो विधायक जी ने उसमें हमारा सहयोग ही करा कि हमें 11 लाख कुछ रुपए दिया। आज बहुत खुशी की बात है और माननीय विधायक जी को हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से विधायक निधि से विकास कर रहे हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में दोबारा विधायक फिर सुमित भाई को सम्मानित समारोह में जो सभा की थी अल फातिमा मैरिज हॉल में, 15 साल से हमारी पानी की समस्या बड़ी गंभीर जो बनी हुई थी, वह समस्या का समाधान एक बढ़िया वैकल्पिक व्यवस्था जो गोजाजाली उत्तर से लाइन को जोड़ दिया गया है। विधायक निधि से विधायक साहब ने 11-11.5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए और आज पानी की समस्या का समाधान हो गया। हरिद्वार में कांवड़ मेला के चलते जिला प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। दरअसल जिले के डीएम मयूर दीक्षित खुद सड़कों पर उतरे और हरकी पौड़ी से लेकर बैरागी कैंप तक पूरे कांवड़ मार्ग की पैदल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां भी अवैध अतिक्रमण मिला वहां पीली पंजा लगाया गया और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मेला शुरू होने से पहले सभी अतिक्रमण हटा लिए जाएं। इसके अलावा सड़कों पर गंदगी को लेकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम को तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी आदेश दिए हैं। यहाँ पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, काफ़ी गंदगी थी, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमरा सी गई थी। यात्रा सीजन भी चल रहा है बारिश की वजह से, तो एक तो उसका पूरा निरीक्षण किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो हमारा प्रॉपर हरकी पौड़ी और इसके आसपास का मेला एरिया है, अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसके क्रम में साफ़ सफाई अच्छी हो, तो उसके क्रम में एक तो टीम्स को तैनात किया गया है। आगे हम अभी एक आज प्लान भी बनाएंगे जिसमें लगातार मॉनिटरिंग हो, ऐसा ना हो कि एक दिन की सफाई हो और फिर कचरा आ जाए। तो मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि आगे भी चालू रहेगा।
दूसरा, यहाँ पर कई तरह के अतिक्रमण देखे गए, कुछ परमानेंट नेचर के भी थे, कुछ टेम्परेरी नेचर के भी थे। जो परमानेंट है उनको नोटिस दिया जा रहा है, नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जो टेम्परेरी नेचर है, कई बाहर के लोग हैं, कई जिन्होंने अपने लेवल जो उनकी सीमा से आगे अतिक्रमण भी कर रखा है, उनसे भी आज अनाउंसमेंट लगातार हमने किया था। कुछ लोगों ने खुद से हटा लिया है सामान, कुछ लोगों की सामान हटाने की कार्रवाई जारी है। लगातार हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। उससे पहले हमारा पूरा ये प्लान है कि जो हमारा कोर एरिया है, जहाँ पे पूरे सभी कांवड़ियाँ आएंगे, उस एरिया में कोई भी अतिक्रमण ना हो। रुड़की में बीटीसी बैठक के दौरान नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता की अधिवक्ताओं पर टिप्पणी के बाद अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कल अपने काम का बहिष्कार किया था, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील में ताला बंद जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन सौंपा। जिसके बाद अब नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं से धरना स्थल पर पहुंचकर माफी मांगी और ऐसा कोई भी शब्द न बोलने की बात कही है। और नायब तहसीलदार ने अपने शब्द वापस लेते हुए समायाचना की है, इसलिए हम अब इस धरने को समाप्त करते हैं और आइंदे से जो है नायब तहसीलदार ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देंगे, उन्होंने कह दिया। और अब धरने को समाप्त करते हुए जो हमारे नायब तहसीलदार ने जो हमारे अधिवक्ता समाज के प्रति जो भी अपने शब्द बोल लेते कि फीस के मामले को लेकर, वो आज हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने क्षमा याचना की है कि आगे से मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी और हमने उन्हें माफ़ कर दिया है। उन्होंने सब अधिवक्ताओं को कहा है कि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवाद बंधुओं, आप लोग कल भी आए और आज भी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खबर चलाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ODM साहब को उन्होंने भेज दिया था, नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए, तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पे ऐसे ही बैठे और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर, तो हम उन्हें माफ कर देंगे, अपना धरना समाप्त। खबर देहरादून से है, जहां डीएवी पीली कॉलेज में NSUI कार्यकर्ताओं ने आज छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षा सचिव रणजीत सिन्हा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यूट्यूब में चल रहे घोटाले को लेकर सचिवालय पर नारेबाजी कर शिक्षा सचिव से इस्तीफे मांगने की बात की है। आंचल दूध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने ग्राहकों की शिकायतों पर खराब पैकेजिंग की समस्या को लेकर दूध व्यापारियों से मुलाकात की। बोरा ने ग्राहकों को गुणवत्ता का भरोसा दिलाया और स्वीकार किया है कि पैकेजिंग की शिकायत है। उन्होंने नई तकनीक से जल्द ही पैकेजिंग सुधारने का वादा किया और कहा है कि अगले 2 साल में नए प्लांट लगेंगे, जिससे उत्पाद और सप्लाई बढ़ेगी। वहीं दुकानदारों ने भी इसका स्वागत किया है। एक नई पहल शुरू करी है कि छोटे छोटे जो इशू हमारे अभिकर्ताओं के, हमारे दुग्ध उपभोक्ताओं के आते हैं, उनको हम कैसे दूर करें। देखिए, अभी वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का दौर है। आंचल के साथ साथ करीब 40 ब्रांड, अमूल, मदर डेयरी, आनंदा सहित 40 ब्रांड ऐसे हैं जो लगातार मार्केट में हैं और हम अपनी गुणवत्ता के बारे में हर उपभोक्ता तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ कि जितना शुद्ध आंचल है उतना अदर जितने भी प्राइवेट ब्रांड हैं मिलावट है, वो मैं बार बार कहते आया हूँ। देखिए, उत्तराखंड बने 25 वर्ष हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से उन्नति हर क्षेत्र में दिख रही है। आंचल दूध जो है जन सामान्य के बीच में एक विश्वास का रिश्ता कायम करता है। होता यह है कि नवजात शिशु से लेकर वयोवृद्धों तक के लिए उपयोग किया जाने वाला हर घर का एक विश्वसनीय ब्रांड है आंचल। देखिए, आज जो मीटिंग का उद्देश्य था कि हम अपनी गुणवत्ता को कैसे आगे बढ़ाएं। जो आंचल दूध हल्द्वानी का सबसे प्रमोटेड दूध है, 90% लोग इसको ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में और कैसे सुधार आए। जैसे बीच में शिकायतें आ रही थी कि दूध फट जा रहा है या दही खट्टा हो जा रहा है मट्ठे में, वो बात नहीं है। उस क्वालिटी को लेकर आज विचार विमर्श हुआ, लोगों ने बात रखी, अपनी बात भी रखी, हमने भी अपनी बात रखी कि हम अपने दूध को कैसा प्रमोट करें। जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरे ब्रांड बहुत जल्दी मार्केट में आ रहे हैं और बिक रहे हैं। आखिर ऐसी क्या हम पे कमियां हैं, हम नहीं बेच पा रहे हैं, या प्रोडक्शन लाइन में ऐसी क्या कुछ कमियां हैं, तो उसी कमी के लिए आज गेट टुगेदर का वो। रुड़की पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। द्वारा पुलिस के कप्तान ने बताया कि ये शातिर बदमाश पूर्व में
2000 के नकली नोट छापा करते थे और फिलहाल ये 500 के नकली नोटों के साथ छोटे नोट भी छापकर हरियाणा और हिमाचल जैसे प्रदेशों में सप्लाई कर रहे हैं। सत्ताईस जून को CIU यूनिट प्रभारी और इसकी टीम के द्वारा थाना कोतवाली पुलिस की मदद से एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले, नकली नोट बना के इसको बेचने वाले, आगे इसको खपाने के नियत से इन लोगों के द्वारा, एक गिरोह के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें इनसे करीब 6 लाख रुपए नकली नोट मिले हैं जो 500 की गड्डी के रूप में है। इसमें हमें यह भी जानकारी मिली कि इनके द्वारा पूर्व में इस तरीके की घटनाएं पहले भी की गई हैं और इस चेन में अभी 3 से 4 अभियुक्त और हैं जो भी फरार चल रहे हैं। जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि एक बड़े गिरोह का यहाँ पर पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।